तुम सब गड़बड़ काम करके खाली बस सोच रहे हो जा करके टना टना 2 बार घंटी बजा करके यहाँ छपवा करके राधा और ऊपर से प्रसाद खा के सोचो तुम्हारा काम बन जाएगा। कुछ नहीं होगा भैया। ध्यान से सुनो, तुम्हें भगवान के दिए नियम का पालन करना होगा। प्रकृति भगवान की है, तुम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो इसलिए दुखी हो। प्रकृति के नियमों का पालन करो, यह भगवान की भक्ति है। हमने पीपल की पूजा कराई, हमने बरगद की पूजा कराई, हमने नीम की पूजा कराई, हमने हर वृक्षों की पूजा कराई। नदियों को हमने क्या कहा? मां कहा। पहाड़ों को हमने क्या कहा? गिरिराज भगवान। हमने हिमालय, सब जगह हमने पूजा की, मिट्टी की पूजा की, वृक्षों की पूजा की। क्यों किया? हम पागल थोड़ी थे, अनपढ़ थोड़ी थे, गंवार थोड़ी थे। हमें पता है कि ये प्रकृति ही सच्ची मां है, यही भगवान है, यही भगवान की तरह हमारा पालन करते हैं। पर आपने इसको पैसे का खेल बना दिया। नदियों में इतने कुछ डाल दिए गंदी चीजें कि नदियां प्रदूषित हो गईं। वृंदावन में रहते हैं पर यमुना जी शुद्ध नहीं। वृंदावन का नाम किस लिए है? भगवान श्री कृष्ण के समय की कोई चीज यहां बची तो क्या बची? ब्रज का रज, मिट्टी कहीं नहीं जाती। गिरिराज जी और यमुना जी। यमुना जी कैसी? और तुम सोने पर सोने चढ़ाए जा रहे हो, मार्बल पे मार्बल बनाए जा रहे हो, आश्रम पर आश्रम ठोके जा रहे हो और कलश पे कलश सोने के चढ़ाए जा रहे हो। अरे यार, यमुना जी को जरा साफ करके दिखा दो ना, इतने अरबों रुपए लगा के। और तुम भी बाहर से आ रहे हो तो उन्हीं को गंदा कर रहे हो। उतनी यमुना मैया के लिए लगा दो ना, उतना जोर, उतना शोर, उतने धन यमुना मैया के लिए लगा दो कि यमुना मैया प्रदूषित न हो। मेरी माँ जो हमारी रक्षा करती, यहाँ चढ़ाए चले जा रहे हैं, वहां दिए चले जा रहे हैं, वहां दिए चले जा रहे हैं। सोच रहे हो भगवान प्रसन्न हो रहे होंगे? वो तो तुम्हारा जीवन देख के ही पता चलता होगा, घर में जैसा चल रहा होगा। भगवान सब एक एक बदला ले रहे होंगे। तो ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं। ज्ञान हो तब भक्ति। और ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र स्थान लिख लो। बोलते हैं ना, रामबाण औषधि केवल एक जगह पाई जाती है। गली मोहल्ला मोबाइल नंबर नोट कर लो तो एक ही स्थान है, सच्चा सदगुरु। धन के लोभ में जो न बैठा हो, वास्तव में उसी सत्संग से तुम्हें ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति होगी और तुम्हारा जीवन आनंदित होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, गुरुवाणी में विश्वास रखते हुए ऐसे सुंदर जीवन जीने का प्रयत्न करिए।